Let's My Trend Twister. राजनीति में महिलाओं को क्या क्या समझौते करने पड़ रहे हैं, इसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। बीजेपी की एक पूर्व नेता सीमा सिंह ने कहा है कि राजनीति में दाखिल होने वाली 90% महिलाओं को ऐसे ही समझौते करने पड़ते हैं। सीमा सिंह ने कहा है कि सिर्फ एक वर्ष में उन्होंने पॉलिटिक्स में इतना नकारात्मक अनुभव किया कि उनका मन राजनीति से ऊब गया। महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मधु किश्वर जी अभी जो आरोप लगा रही हैं, जिन्होंने मोदी नामा लिखा है, बहुत उनके साहस को प्रणाम। सच्चाई तो खैर अभी सामने आएगी, लेकिन उनके साहस को मैं प्रणाम करती हूँ। 2009-10 में मेरा स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो वहाँ कभी कोई प्रोग्राम होता था लेक्चर देने के लिए, मुझे एज ए वक्ता बुलाया जाता था। महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे वहाँ पर, मुझे एज ए मुख्य वक्ता बुलाया गया। लेक्चर देने के बाद मंत्री जी ने कहा कि मैडम से मेरी मुलाकात कराना, इनको हम राजनीति में लेके आना चाहते हैं, अच्छा बोलती हैं। उन्होंने कहा मैडम राजनीति में आप आओगे? मैंने कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में आने की। उन्होंने कहा अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी? आखिरकार मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और 1 साल मैंने पार्टी में काम किया। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, आपको बता दूं, हर पार्टी का यही हाल है। लेकिन जितनी बड़ी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी, ये बिल्कुल सत्य बात है। 1 साल पार्टी में रहकर मैंने जो देखा पार्टी का हाल, महिलाओं की जो स्थिति देखी और देखा कि महिलाएं किस तरीके के कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता के साथ मिली, लेकिन सबका एक ही हाल, गिव एंड टेक। किसी को आपकी काबिलियत नहीं चाहिए। जहां कहीं जाओ वह एक ही बात। 2 महिला पार्षद आपस में बात कर रही हैं कि भाई मुझे टिकट ही नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया और क्या करती, एक रात भी निकाल ली, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। हमने कहा इस बल पे राजनीति में आओगी? तो उन्होंने मुझे कहा तो क्या तुम सोचती हो काबिलियत के दम पे महिलाओं को भेजा जाता है? नहीं भाई, महिलाओं की काबिलियत किसी को नहीं चाहिए होती है, वो तो उसके लिए तो पुरुष ही बहुत हैं। और मैंने भी देखा कि सच में मेरी काबिलियत वहाँ किसी को नहीं चाहिए थी, सबको एक ही चीज़ चाहिए थी। मेरा कॉलेज तक का देखिए काम था। गवर्नर थे कल्याण सिंह, और मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे सीधा गिव एंड टेक वाला मामला बता दिया कि ये दो और अपना काम लो। मैंने कहा ये तो नहीं करूंगी। उसके बाद उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। मुझे पता था अब ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने कॉलेज बंद कर दिया। तो राजनीति में ये बिल्कुल सत्य बात है, 2% महिलाएं हैं जो राजनीति में बिना इस कंप्रोमाइज के जाती हैं। और वो 2% कौन है? जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हैं या जिनके पास जनता का बहुत बड़ा समर्थन है। अखिलेश यादव का पत्रकारों से नाराजगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां पत्रकारों को देखकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके एयरपोर्ट पर आने की सूचना लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आखिरी बार बाइट दे रहे हैं, इसका नहीं देंगे कभी एयरपोर्ट पे, ठीक है? जो भी LIU वगैरह बता रहे हैं, सरकार बनने पे उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। हैं? जो तुम्हें सूचना देते हैं उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। और बताओ। देखिए, मैं अपने सभी जयपुर में गैस सिलेंडरों से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लोगों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर भरवा तो दिए, लेकिन 2 दिन बाद उनमें गैस के बजाय पानी निकलने लगा। विपक्ष ने इसे विकास की गंगा का तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा राज में अब गैस सिलेंडरों में भी पानी बहने लगा है। जयपुर के विभिन्न इलाकों में दर्जनों उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी। उन्होंने गैस एजेंसी से सिलेंडर रिफिल करवाए, लेकिन इस्तेमाल के 2 दिन बाद सिलेंडर हल्का हो गया और स्टोव जलाने पर पानी ही बाहर आने लगा, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया। एक बार खड़ा करने इसको, एक बार खड़ा करने इसको, ऐसे हाथ के ऊपर खड़ा करिए इसको, ऐसे इतना वजन है थोड़ी है। हेलो भाइयों, मेरे को नहीं पता मतलब क्या होने जा रहा है, बट इस टंकी को अभी 2-3 दिन पहले ही लेकर आए थे। पानी आ रहा है इसमें तो। गैस लगभग खत्म हो गई, उसके बाद भी वेट नजर आया, तो गरम करने का प्रयास किया गया, सारे काम किए गए, बट कुछ नहीं हो रहा। फिर जाके चेक किया तो इसमें से पानी आ रहा है। गैस का पानी कैसे बना और पानी का गैस कैसे बना ये नहीं पता, बट पानी बहुत आ रहा है। चलो रे यार तुम लोग देखो, शायद ईरान से सीधा पानी आ रहा है या कंपनी वाले पानी डाल रहे हैं।
यहाँ कोई और नहीं पता, बट पानी बहुत है। थैंक यू। आगरा में एक अस्पताल में लापरवाही का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां शहीद नगर निवासी सलमान के 6 महीने के मासूम बेटे हुरान की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ ही देर बाद मौत हो गई। सलमान ने बताया कि बच्चे को पेट दर्द के कारण पहले अस्पताल ले गए, फिर रेफरल पर शहीद नगर स्थित निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ब्लड चढ़ाने की जरूरत बताई। सलमान खुद ब्लड देने को तैयार थे, लेकिन स्टाफ ने अस्पताल के ब्लड बैंक से खून मंगवाकर चढ़ा दिया, जिसके तुरंत बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई। दूसरे अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया और वापस लौटने पर इलाज के सभी दस्तावेज, फाइल, दवाएं और ब्लड बैंक गायब मिले। परिजनों का आरोप है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने और सबूत मिटाने की साजिश रची गई। विरोध पर सफाई कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है जी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल 11 बजे के टाइम पे हल्का सा दर्द हुआ बच्चे के, तो मैंने भैया से बोला, मैंने कि चलो पास में मोने हॉस्पिटल है बच्चों का, वहाँ दिखाने चल रहा है। तो वहाँ दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि कहाँ का इलाज चल रहा है। मैंने कि ऐसे फला हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है इनका, कि मुझे फाइल दिखाओ। मैंने फाइल दिखाई, उन्होंने कि एडमिट होगा और कल सुबह छुट्टी कर दूँ, रात में बोतल चढ़ा के। तो सुबह मैं पूरा वहाँ पर एडमिट करा, वहाँ से उन्होंने यहाँ भेज दिया मुझे। तो यहाँ भेजने के बाद में उन्होंने तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि जांच होगी, जांच होगी, जांच करा दी। जांच कराने के बाद बोला कि खून चढ़ेगा। मैं खून चढ़ेगा तो भाई मैं खून मैं दे दूंगा। मैंने खून की अपने बेटे का बोल लिया खून, और मैंने अपना भी टेस्ट कराया, दोनों का एक ही था। कि मुझसे बोलने लगे रहने दो 60 ग्राम चढ़ेगा, तुम क्या 450 ग्राम खून दोगे, कि हम रेडीमेड मंगा ले रहे हैं और ऐसे बातें, और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो मैंने वो दे दिया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद में उन्होंने खून चढ़ाया, खून आधा चढ़ चुका। जैसे ही आधा उसकी रगों में जो पहुंचा तो वो मेरे बेटे की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गई और अकड़ गया। मैंने डॉक्टर साहब के पास गया, भगा मैं, डॉक्टर साहब ऐसे बातें देखने रहा। उन्होंने बोला घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने मुझे आश्रय में रखा और वो आईसीयू में लिया। आईसीयू में लाने के बाद मेरा बेटा खत्म हो गया था। तो उन्होंने हमसे ये बोला कि आप बच्चे को लेकर उपाध्याय पहुंचे, मैं अपनी कार से वहां आ रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चे को देखता, मैं यहाँ रुका नहीं। इतनी देर में इन्होंने यहाँ से अपने जो भी था खून के पाउच वगैरह, खून की जो जिसमें चढ़ लिया था खून, बोतल वगैरह सब हटा के और फाइल अपने साथ में ले गए। हाँ, उसके बाद में अपने साथ पहले खत्म हो गया था। हाँ, बच्चा एक घंटे पहले खत्म हो चुका था। मैं पुराने के यहाँ गया था मैं। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक वीडियो शेयर कर सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस सरकार ने RGHS शुरू की थी, जिसके तहत जनता और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज व दवाओं का लाभ मिलता था। लेकिन अब भाजपा शासन में स्थिति यह है कि एक जनप्रतिनिधि को भी अस्पताल में RGHS सुविधा देने से मना कर दिया जाता है। आज मैं अपनी आईज का चेकअप कराने के लिए एक आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आई थी, जो RGHS से एफिलेटेड है। और मेरे यहाँ पर टेस्ट हुए, मेडिसिन डॉक्टर ने रिकमेंड करी। मेरे बेटे को भी दिखाना था तो बेटे को भी दिखाया और देखा कि RGHS में हमें जो है मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही। और जब मैंने मालूम किया हॉस्पिटल में, तो एक ये जो आई हॉस्पिटल है उसका भी 4.5 करोड़ जो है उसका पेमेंट RGHS योजना के तहत सरकार को करना है और वो भी नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि मैं MLA हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ। जब मुझे चेकअप के लिए और मेडिसिन के लिए RGHS योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो निश्चित तौर पर जो आम व्यक्ति है, आम अधिकारी है, उनकी स्थिति क्या होगी, या आम कर्मचारी है उसकी स्थिति क्या होगी। अगर हम RGHS योजना को हमने बनाई है, लागू रख रहे हैं, वो अस्तित्व में है, तो उसका लाभ धरातल पर लोगों को मिलना चाहिए। इस योजना में अगर कोई कमी कैसी है तो उसका निवारण किया जाए, न कि उस योजना से के लाभों को खत्म करके उस योजना को प्रभावित किया जाए। मेरे को और मेरे बेटे को जो मेडिसिन डॉक्टर ने रिकमेंड की वो 1740 रुपए की थी, और मेरे को भी डॉक्टर ने वहाँ हॉस्पिटल में बताया गया कि वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो कैश में मैंने वो खरीदी, उनका पेमेंट करके मैंने वो खरीदी। तो निश्चित तौर पर ये देखने की बात है कि RGHS योजना का हो क्या रहा है। वो एक फुटबॉल बनी हुई है, और अगर हम उसको अस्तित्व में रखना चाहते हैं तो चेन ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा नर्स माइक के साथ।